करमचंद जी वकील साहब का भी उसी क्रम में सुयोग बना। जीवन उन्होंने अपना समर्पित अच्छे तरीके से गुरु को किया, संकल्पबद्ध हुए, नियम संयम का पालन किया, स्वाध्याय करते थे और उपसंहार में गुरु के चरणों में समाधि का सुयोग बना, व्रती बनकर के समाधि धारण करने का योग बना। 8 दिन तक उनकी निर्जल अवस्था रही। 8 दिन तक पहले तो उनका क्रम लंबा चला, थोड़ा थोड़ा त्याग करते हुए करते करते केवल जल ले लेकर के भी लंबा क्रम चला और जल का त्याग करने के बाद भी 8 दिन तक क्रम चला। ये बहुत बड़ी बात है और संपूर्ण समय में जागृति और चेतना बनी रही। सभी मुनिजन संघ के साक्षी हैं। गुरुवर आचार्य श्री का संबोधन मिलता था, त्यागी व्रती ब्रह्मचारियों का बहुत उसमें योगदान रहा। अंतिम दिन, आखिरी दिन सुबह के संबोधन के साथ आहार के बाद भी गुरुवर आचार्य श्री का संबोधन मिला और गुरुवर की उपस्थिति में ही, उनके चरणों में ही उन्होंने अंतिम श्वास ली। निर्दोषता पूर्वक, जागृति पूर्वक उनकी समाधि संपन्न हुई। इस कारण से भी कुछ आचार्य श्री का प्रवास लंबा रहा। 3 संघों के आने के लिए संकेत थे। संघों के आने के कारण भी आचार्य श्री का प्रवास कुछ और लंबा रहा। लंबा तो क्या, इतना प्रवास तो सहज ही होता है। गुरुवर के चरणों में पहुंचने के बाद, भावांजलि अर्पित करने के बाद, गुरु के समाधान मिलने के बाद, गुरु के प्रवचनों का अमृत मिलने के बाद तुरंत ही आचार्य भक्ति संपन्न हुई मंच से ही। और सायं बेला में गुरुवर के चरणों में बैठ कर के बैयावृत्ति का सौभाग्य मिला। वर्षों बाद गुरुवर की बैयावृत्ति करने का योग बना। खूब प्रसन्नता से, खूब प्रेरणाप्रद चर्चाओं के साथ, गुरुवर के अनुभवों का लाभ लेते हुए सभी मुनि संघ की उपस्थिति में बैयावृत्ति हुई। और जो बैयावृत्ति हुई तो शाम को फिर प्रतिदिन वह क्रम बनी गया। स्वाध्याय का लाभ विशेष रूप से मिला। जितने दिन का प्रवास रहा, प्रातःकालीन बेला में राजवार्तिक ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, उसका लाभ मिला। दोपहर के स्वाध्याय में ज्ञानार्णव ग्रंथ की वाचना होती थी, उसके स्वाध्याय का लाभ मिला। दोनों स्वाध्यायों में अनेक चर्चाएं, अनेक संदर्भ और फिर जिज्ञासाओं के समाधान गुरुवर से सभी को मिलते थे। आचार्य भक्ति का अपने आप में क्रम सुबह सुबह का, शाम का रहता ही है। आहारचर्या के बाद इरियापद भक्ति का क्रम भी बहुत अद्भुत रहता है। पूरा मुनि संघ उपस्थित होता है, आप सभी देखते रहते हैं। आचार्य भक्ति में भी एक बहुत अच्छा क्रम लगता है। नेमावर का ही 1999 का संदर्भ है, ग्रीष्म काल का, जब 23 दीक्षाएं हुई थी, मुनि दीक्षाएं, और सभी संघ विराजमान होते थे। तो एक दिन आचार्य श्री इरियापद भक्ति के बाद में कहने लगे, देखो आप लोगों को जो दिखाई देता है वो अलग है। आप लोग कुछ देखते हो, आप लोग आनंदित होते हो। मुझे भी कुछ दिखाई देता है, मुझे भी आनंद आता है। किंतु आचार्य श्री कहने लगे, लेकिन मुझे जो दिखाई देता है वो तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। तो आचार्य श्री, क्या दिखाई देता आपको जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता? बोले, आप सब जहां बैठे हो वहां से देखते हो तो केवल मैं दिखाई देता हूं। आचार्य श्री, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं जहां पर हूं
वहां से जो आप सबके बैठने का दृश्य दिखाई देता है वो दृश्य आप सबको दिखाई नहीं देता। बोले जिस समय कायोत्सर्ग करते हैं आप सभी, उस समय ऐसा दिखाई देता है कि बिल्कुल एकदम सभी ध्यान में बैठे हुए हैं। और ऐसे ही तो सिद्धालय में सभी सिद्ध आत्माएं एक साथ विराजमान रहा करती हैं। अपने संग को देखकर और मुनि जनों की मुद्राओं को देखकर उसमें सिद्धालय की कल्पना का भाव और वीतरागता की मुद्रा का महत्व गुरुवर की नजर में कितना रहा और है भी। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी जैसे महान आचार्यों ने अष्टपाहुड़ जैसे महान ग्रंथों में मुनि मुद्रा के लिए, मुनियों के लिए चलते फिरते तीर्थ कहा है, चलते फिरते तीर्थ माने गए हैं। अभी मूलाचार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें एक गाथा आई है कि अपनी शास्त्रोक्त चर्या को करने वाले, महाव्रत और समितियों का पालन करने वाले अपनी चर्या में अहर्निश दत्त चित्त ऐसे मुनि जनों को, अच्छे साधु जनों को भगवम यह संज्ञा दी है कि धरती पर वो भगवान है, ऐसा मूलाचार ग्रंथ में लिखा है। पढ़ करके मुझे लगा कि देखो लिखने वाले आचार्यों ने कितना उत्कृष्ट स्वरूप इसे माना है और है भी। यही एक ऐसा पद है जिस पद को पाकर के ही मुक्ति के पद को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसका वर्णन इस रूप में किया जाता है। आचार्य श्री वर्तमान में अपनी स्वयं आत्म साधना करते हुए जिस तरीके से संघ को तैयार कर रहे हैं और स्वाध्याय साधना में ढाल रहे हैं, वह हजारों वर्षों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। क्योंकि समाज, बहुत बड़ी बड़ी समाजें मिलकर के भी जितना कार्य नहीं कर सकती हैं, एक त्यागी वृत्ति और उसमें भी महावृत्ति उतना काम कर सकता है। इसलिए आचार्य श्री मोक्ष मार्ग की प्रेरणा निरंतर भव्यात्माओं को देते रहते हैं और संघ का संग्रह करते हैं और शिष्यों के संग्रह के साथ उन पर अनुग्रह करते हैं, अर्थात उन्हें समय दे करके उन्हें तैयार करते हैं। इससे जिन शासन की प्रभावना युगों युगों तक चलती रहती है। स्वाध्याय के क्रम के साथ साथ आहारचर्या आदि भी संपन्न हो रही थी। अपनी अपनी विधि और अपने अपने क्रम से सभी की आहारचर्या संपन्न होती है, लेकिन गुरुवर के चरणों में आए और गुरुवर के साथ चर्या करने का योग बने तो ये भी बड़े पुण्य की बात होती है। किसके लिए? लेकिन गुरुवर को नहीं, जिसके चौके में हो जाए उसके लिए, और जिस शिष्य की गुरुवर के साथ हो जाए उसके लिए। नेमावर चतुर्मास में वैसे भी एक दो बार संदर्भ बने जब आचार्य श्री की आहारचर्या के साथ और भी कोई महाराज जी की चर्या संपन्न हुई, होती है, कोई नई बात नहीं है। बिहार आदि के काल में तो होती ही है।
रास्ते में स्थान कम होते हैं तो दो दो चार चार छह छह महाराज तो होते ही हैं। लेकिन फिर भी पहले तो आचार्य के साथ अनेकों बार एक ही साथ आहारचर्या संपन्न हुई, कभी स्थान की वजह से, कभी कोई प्रसंगानुसार अवसर मिलते, लेकिन बार बार नहीं मिलते और सभी को नहीं मिल पाते। लंबे प्रवास के बाद कोई संग आए तो उनको कुछ समय ही मिलता है, उसमें योग बना नहीं बना, तो योग बने ना बने तो योग बनाना पड़ता है, बना लो, जल्दी बना लो। दोनों महाराज पहले से विराजमान थे, उनके योग बन चुके थे। हमारे पहुंचने के बाद ही महाराज प्रेरित करने लगे, अब नंबर तुम्हारा है। किस बात का नंबर है भाई? बोले अगला दिन आपका है। तो अगला दिन तो सभी का है। बोले नहीं, क्रमानुसार काम होगा, पहले दिन हमारा हुआ, अगले दिन इन महाराज का हुआ, आपका आना हुआ है तो आचार्य की चर्या में आपको पीछे पीछे जाना ही है। अरे भाई, आचार्य श्री का अपना स्वास्थ्य है, उनकी चर्या है, ऐसा कोई नियम थोड़ी है। नियम तो नहीं है, लेकिन भावना हम सबकी है। अच्छी बात है भाई, देखते हैं, विचार करते हैं। और मंदिर में गुरुवर के निकलते समय ही पुनः महाराजों ने कहा, हाँ जल्दी करो, जरा विलंब हुआ भीड़ भाड़ में तुमको भी जगह नहीं मिलेगी। सीधे आचार्य के पीछे पीछे ही निकल जाओगे तो ही जम पाएगा। जरा आपने सोचा कि आचार्य निकल जाएं, उसके बाद तो भीड़ भाड़ में फिर कुछ जमता नहीं है। मैंने सोचा महाराज जी तो कह रहे हैं, पर किसी तरह से कोई बाधा व्यवधान गुरुवर को महसूस ना हो आदि आदि, तो गुरुवर का संकेत भी तो होना चाहिए। उनका तो कोई संकेत नहीं लिया और आप अधिकृत तौर पर पहुंच गए। ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, वो तो चलता है। महाराज कहने लगे चल। फिर भी जैसे ही आचार्य श्री मंदिर में वंदना करके खड़े हुए, आचार्य श्री सब महाराज जी क्या कह रहे हैं परिपाटी क्रम से, तो आचार्य श्री समझ गए। बस बोले कुछ नहीं, अनुमोदना कुछ नहीं, हाँ भी नहीं, मना भी नहीं, लेकिन चेहरे के हाव भाव से सहमति समझ ली जाती है। और मौन सहमति मिलना भी एक पुण्य योग की बात है। गुरुवर के साथ पीछे पीछे हो लिए। आचार्य का अपना योग, दातार का भाग, पुण्य, जहाँ गुरुवर खड़े होंगे अपन को तो पीछे लगना है। और उस दिन 4 तारीख के अगले दिन 5 तारीख 5 दिसंबर को गुरुवार का दिन था। बुधवार को प्रवेश हुआ था। गुरुवार के दिन गुरुवार के पीछे पीछे लग करके और लंबे समय से जैसे कार्यकर्ता बंधु सभी सहयोग दे रहे थे, तो उन्हीं कार्यकर्ताओं में से जिनेश जी बानापुरा वालों के यहाँ गुरुवर आचार्य श्री का योग बना, अपना भी योग बना। पुराने वो भी परिचित थे, पुराने हम भी परिचित थे। और फिर सभी लोगों ने बहुत अच्छे से गुरुवर आचार्य की आहारचर्या संपन्न कराई। उसी कक्ष में गुरुवर के समक्ष ही योग बना। अपने लिए भी सौभाग्य की बात है, सभी कुछ अच्छे से संपन्न हो गया। ये अवसर भी बार बार नहीं मिलते हैं, और अवसर मिलने की संभावना हो तो उसका लाभ उठा भी लेना चाहिए। स्वाध्याय आदि के अलावा जो भी आचार्य का समय मिला, उनमें गुरुवर के निर्देश भी मिले, चर्चाएं भी हुई, संघ की व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारियां मिली, चर्चाएं हुई। और स्वयं गुरुवर ने प्रोत्साहित करते हुए अनेक संदर्भों में अन्यान्य महाराजियों के साथ जो भी और अभी वर्तमान में देश काल की परिस्थितियों में चल रहा है,
संग में क्रम है ही, होता ही है, तो विचारों का आदान प्रदान हुआ। इतना सब कम समय में मिल जाना, व्यस्तता के समय में भी गुरुवर के द्वारा समय दिया जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। चर्चा सुन रहे थे कि गुरुवर आचार्य श्री के केसलुंच होना है, केसलुंच होना है। तारीखें मालूम रहती हैं लेकिन कोई डिक्लेयर तो करते नहीं है। अपन ने भी मन बना लिया कि आचार्य श्री का जिस दिन केसलुंच होगा अपन को भी उसी दिन केसलुंच करना है, भावना होती है। आचार्य श्री से कौन पूछे कि कल आपका केसलुंच है क्या, लेकिन अंदाज लग जाता है। तो अन्य महाराज भी केसलुंच लेने लगे, चतुर्दशी को, तेरस को ही लेने लगे कि आचार्य श्री कल चतुर्दशी है, केसलुंच, कल चतुर्दशी है, केसलुंच। अपन भी कब पीछे रहने वाले, आचार्य श्री कल चतुर्दशी है, केसलुंच करेंगे। बहुत अच्छी बात है। एलक जी भी थे, निश्चय सागर जी। आचार्य श्री उनकी तरफ देख तो लिया लेकिन कुछ बोले नहीं। कुछ समय बाद एलक जी का भी मन बन गया। एलक जी ने भी निवेदन कर दिया, आचार्य श्री कल चतुर्दशी है, मैं भी केसलुंच करूंगा। तो आचार्य श्री हंसते हुए कहते, मैं सोच ही रहा था कि निश्चय सागर निवेदन क्यों नहीं कर रहा। मतलब आचार्य श्री को अंदाज था कि समय तो इसके भी केसलुंच का है, लेकिन इसने तो कुछ निवेदन किया ही नहीं। अब निवेदन नहीं किया तो संकेत थोड़ी करेंगे। हमारा तो निवेदन हो गया, बाकी महाराज जियों की जिनकी संभावना थी उनके निवेदन हो गए। एलक जी शायद सोच रहे होंगे 2-4 दिन बाद करेंगे, लेकिन उनको लगा कि सभी महाराज जी ले रहे हैं, आचार्य श्री ने थोड़ा सा देखा भी है, मन में आया होगा, उनकी भी भावना रही होगी कि केसलुंच करना ही है, उनका मन बन गया। और जैसे ही निवेदन किया तुरंत आशीर्वाद, हाँ बढ़िया है, समय अच्छा है, करो।